नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सीडीएसएल का वीडियो हमने देखा, हमने बात करी कि वो किसके लिए सही है किसके लिए नहीं। तो बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि एनएसडीएल का भी वैसा ही कुछ वीडियो चाहिए। मैं वेट कर रहा था एनएसडीएल के रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, तो आज एनएसडीएल का रिव्यू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और समझते हैं। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देगा, लेकिन आपको इतना समझा देगा कि आप सेल्फ लर्निंग इतनी ले पाए और अपने डिसीजंस लेने के लिए एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना पाए खुद को, या एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बना पाए। आइए बिना किसी तरीके एनएसडीएल पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखा होगा कि एनएसडीएल अपने हाई से 45% टूट चुका है। जिन लोगों को याद नहीं है, इसी पॉइंट पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के बताया था कि एनएसडीएल यहां से लोग कह रहे हैं 2000 जाएगा और मुझे लगता है कि नहीं जाएगा, और उसके रिगार्डिंग मैंने एक रील भी अपलोड करी थी। मैं एडिटर को बोलूंगा मैं यहां चलाए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, डेट के साथ भी मिल जाएगा। अब एनएसडीएल यहां आ चुका है, तो एनएसडीएल को लेकर वापस से चर्चा शुरू है। रिजल्ट्स आ चुके हैं कि अभी की डेट में क्या हो सकता है क्या नहीं। कंप्लीट डिस्कशन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स, फिर हम वापस टेक्निकल्स पे चलेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आउट हुए हैं तो फंडामेंटल्स देखना हमारी इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है। यहाँ पे चलिए मैं ग्राफ फॉर्मेट में दिखाऊंगा। दिस इज द स्कैनर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे चलते हैं, 880 का प्राइस चल रहा है एनएसडीएल का, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ देखो मार्केट कैप कितनी है, मार्केट कैप है 17,000 करोड़ की। और अगर बात करें जाए डेट की, तो कंपनी डेट फ्री है, दैट इज अ गुड साइन। पी रेशियो 46-47 के आसपास है, जो कि रिटर्न्स को देखते हुए, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी को देखते हुए थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाता है। जैसे मैंने सीडीएसएल के वीडियो में बताया कि ये डिजर्व करते हैं प्रीमियम वैल्यूएशन, तो वो मिलती है। लेकिन इस प्रीमियम वैल्यूएशन की बढ़िया तरीके से पिटाई तब होती है जब मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए और वो करेक्शन के लिए तैयार हो। और इसी प्रीमियम वैल्यूएशन को और प्रीमियम मिलता है जब मार्केट बड़ी तेजी के मूड में हो या चलने के मूड में आता है। तो ये नोट कर डालें। अभी क्या होने वाला हम उसकी बात चार्ट्स पे करेंगे। और बात करें 52 वीक हाई की, तो 1425 रुपए के आसपास कंपनी का 52 वीक हाई नजर आता है। आगे चलते हैं, यहाँ कुछ और डाटा है जो हमारे लिए देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर जाऊंगा। यहाँ पर देखो, पहले एक नोट करो, 2 मई को जिस दिन सीडीएसएल के रिजल्ट्स हैं, उस दिन इनकी कौन कॉल है एनएसडीएल की, और इसी दिन सीडीएसएल के भी रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं उसको भी क्लोजली वॉच करूंगा। आप भी देखना कौन कौन से देख के क्या निकल के आता है। वैसे तो मंडे को मार्केट खुलेगा, तो टेंशन तो है नहीं, लेकिन 2 दिन आराम से काम करना है, लर्निंग पे फोकस पूरा रखना है। ओके, अब आगे चलो, एक और चीज देख लो। एनएसडीएल और सीडीएसएल का यहाँ पे कंपैरिजन है पूरा। एनएसडीएल और सीडीएसएल का पी रेशियो, रेवेन्यू, वाई ऑन वाई ग्रोथ, सारा कंपैरिजन है। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक, और आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वाई ऑन वाई ग्रोथ क्या है क्या नहीं, सब आ जाएगा। मैं यहाँ पे सीधे इंपॉर्टेंट अपने जो काम की चीजें उस पर चलूंगा विदाउट वेस्टिंग और टाइम। यहाँ पे मार्च 2025 में आप 395 करोड़ का रेवेन्यू करते हो टोटल अदर इनकम मिला के, और आप 83 करोड़ का प्रॉफिट लेते हो। आपका मार्जिन होता है 25% का, और वही मार्जिन और रेवेन्यू 487 करोड़ का, 395 से 487, मतलब कि आप लगभग 90-100 करोड़ की रेवेन्यू अच्छी करते हो, बढ़िया बात है। लेकिन मार्जिन कम होने से आपके प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 131 करोड़ हो जाते हैं, जो 122 करोड़ के थे। तो यहां पर आपका प्रॉफिट जो कम हो गया, जबकि आपकी रेवेन्यू जो है वो बड़ी थी। प्रॉफिट कम कैसे हो गया सर? 122 का 131 हुआ है ना, इसे नहीं कह रहे हैं हम, बात कर रहे हैं 25% अगर मार्जिन मेंटेन होता तो यहाँ पे प्रॉफिट्स बहुत अच्छा होता, बहुत ज्यादा अच्छा होता। वो कम हो गया, वो जितना अच्छा होता उतना बेटर होता, लेकिन वो 22% हुआ है, तो इसलिए 3% के, यानी यहां पर आप मान के चलो लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा आ सकता था, वो चला गया। ओके, इसी वजह से 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो बढ़ के सिर्फ 90 करोड़ रहा, जो कि इस क्वार्टर के साथ साथ पिछले क्वार्टर के बराबर था। और पिछले क्वार्टर से भी आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है। अगर आप देखो तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लगातार कम हो रहे हैं, जो कि आपके मार्जिन पे प्रेशर है। बोलो इतना समझ आया? क्या कंपनी बेकार हो गई? क्या मार्जिन पे प्रेशर है? कंपनी खराब नहीं होती है, ध्यान रखना। कंपनी कितनी अच्छी हो क्यों ना हो, शेयर में अगर आपको मूव चाहिए तो ट्रेंड को देखो, वरना इन सब को देख के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कंपनी में एक्यूमुलेशन करना है तो इन सब डाटा को प्रॉपर तरीके से चेक करो। हमें दोनों काम करने होते हैं, इसलिए हम सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, आगे चलो। 110 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। कब किया था? सितंबर 2025 में, जिसकी डिटेल आपके सामने है। उसके बाद में वैसे प्रॉफिट्स आए भी। आगे चलते हैं और देखो, यहां पर अब देखेंगे हम शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग देखने से और बाकी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। यहां तो इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लेते हैं, हाँ, इंफॉर्मेशन वाले फॉर्मेट में। यहां देखिए, प्रमोटर्स तो यहाँ पे है नहीं। ओके, प्रमोटर कौन था इसका? एनएसडीएल था, जो पब्लिक में आ गया है, और एनएसडीएल की 15% पब्लिक होल्डिंग है। एनएसडीएल दी है वो पब्लिक में जो है, ठीक है। अब एफआईआईज क्या कर रहे हैं? उन्होंने बेचा है। तो एफआईआईज ने सीडीएसएल को भी बेचा था, हमने पिछले वीडियो में बात करी। डीआईएस क्या कर रहे हैं? डीआईएस ने इसको भी थोड़ा सा बेचा है। डीआईएस ने सीडीएसएल को भी बेचा था, पिछले वीडियो में बात करी। दोनों ने बेचा है, लेकिन क्या कोई बहुत बड़ा चंक बेच दिया? नहीं।
FIA बेच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड करने में दिक्कत आती है। वो चार्ट में भी बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक ने थोड़ा बहुत दिया है, 8,74,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर अभी भी कंपनी के पास है। अब बहुत सारा चार्ट्स पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, वहां सारी पिक्चर क्लियर करेंगे ताकि कंप्लीट टेक्निकल में समझा पाऊं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज तो यहाँ है नहीं, दिस इज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ओके, दिस इज मिड टर्म मूविंग एवरेज, ओके। एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बनानी है क्योंकि कंपनी को लिस्टिंग हुए ही अभी 1 साल नहीं हुआ। लास्ट ईयर अगस्त में लिस्टिंग हुई थी शायद इसकी, अगस्त 2025 में लिस्टिंग हुई, उसके बाद अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ, तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज नहीं बने हैं। अब रेजिस्टेंस जोन देखो कंपनी ने जो बनाए हैं, पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ था कंपनी का, ये टूटा, उसके बाद यहां पर कंपनी ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो था वो बना लिया है। कंपनी ने ओवरसोल्ड सिचुएशन को पार किया कि नहीं किया वो देखना है, तो उसके लिए यहां चलो हम लोग चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर दिस वन, ये IRS है। सो कंपनी ओवरसोल्ड जोन में जो गई थी, यहां पर भी गई थी, यहां पर भी गई थी, पहले भी गई थी, तो डेली ओवरसोल्ड जोन पे तो कई बार गई है, लेकिन क्या एक बार भी कंपनी ने वापस से अप ट्रेंड की शुरुआत करी? नहीं करी। तो हमें डेली को तो इतना रिलेवेंस नहीं देना, तो किसको दे भाई? तो हम देंगे वीकली को। आओ जरा वीकली पे, ये वीकली चार्ट थी, तो वीकली चार्ट पे कंपनी देखो ओवरसोल्ड टेरिटरी में कब से थी? यहां से थी, इस पॉइंट से कंपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो ये जो पूरा मूव था ये ओवरसोल्ड टेरिटरी का मूव था, बढ़िया बात है। इसमें एक बुल्स का अटैक भी आया वापस, बुल्स ने कहा हम वापसी करेंगे, बेयर्स भी वहां पर वापस जो है अपना थोड़ा बहुत अटैक दिखा रहे हैं। अब यहां पर आपका ओवरसोल्ड जोन से मार्केट निकल के बाहर आ गया है, मतलब NSDL बाहर आ गया, क्या ट्रेंड बन गया? नहीं, ट्रेंड के लिए इस जोन के ऊपर रिव्यू किया जाएगा, ओके, इसके ऊपर क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, समझ आया? क्या इससे पहले हम कह सकते हैं ट्रेंड बन गया? नहीं कह सकते, हो सकता है अभी और वीक दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रेंड के लिए जो बेस चाहिए वो नहीं है, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन चाहिए वो नहीं है। ये भी जो बना है ये एक बाउंस है, कोई इस पॉइंट पे 50 बार एक्शन नहीं हुआ है, समझे कि नहीं समझे? जितना इस पॉइंट पे एक्शन होता है उतना उस पॉइंट से निकलने के बाद अच्छा रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे आया, अब जितनी बार इस पॉइंट पे वो रुकता है ना, फिर जब भी इस पॉइंट को काटता है तो उतना एक्शन आता है। अगर वो इस टाइप से नहीं रुकता है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से आ रहा है, ओके, और फिर वो इस टाइप से निकलता है, तो उसमें एक्शंस लिमिटेड रहते हैं, ओके, एक्शंस लिमिटेड रहेंगे इस पॉइंट के ऊपर, समझ आया? लेकिन हाँ, इसके ऊपर ट्रेंड बनता है, तो यहां पर भी इसके ऊपर ट्रेंड बन सकता है। तो वीकली चार्ट में कंफर्म कर रहा है। दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज में आएगा मंथली चार्ट। यहां पे देखो मंथली कन्वर्जन लेते हैं। सो लगातार गिर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने से लगातार गिर रहा था। अब मैं इसका 30 अप्रैल तक का क्यों वेट कर रहा था, आपको जेन्युइन ही बताता हूं। मैं सोच रहा था इस महीने की जो क्लोज होगी ना अप्रैल की, वो मार्च के हाई के ऊपर हो जाएगी तो बेटर था, लेकिन नहीं हुई, क्लोज नीचे हुई है, समझ आया? तो दैट मीन्स कि अब अप्रैल का जो हाई है ना, ये वाला, ये कटेगा तो रिव्यू करने का पॉइंट बनता है, और ये प्राइस एक्शन भी दिखा चुका है। तो समझ आया मैं इस जोन को क्यों इंपोर्टेंस दे रहा हूं? क्लियर? अब आ जाओ यहां पर। अच्छा, मंथली RSI क्यों नहीं बनी? क्योंकि RSI 14 महीने बाद बनेगी, पहले 14 का पीरियड तो आने दो, वो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा सर इसमें भी हमें वैसे समझ लेते हैं जैसे हमने CDSL को समझा था, क्यों ना वैसे समझा जाए? बिल्कुल सही बात, आओ समझते हैं। यहां मैं इसको समझाता हूं, इनको हाइड करके, एंड हम लोग एक पॉइंट बना लेते हैं आगे। तो यहां पर भी हम ABC वाला एक बालक लेते हैं। ABC वाला बालक कह रहा है कि मैं इसको एक्यूमुलेट करना चाहता हूं, या एक्यूमुलेट कर चुका हूं, या एक्यूमुलेशन स्टार्ट है मेरा। तो क्या ये बालक अभी इसमें कुछ प्राइस एक्शन करके खेलेगा, करेगा? नहीं। तो क्या ये बालक अगर अभी और डिप में थी तो एक्यूमुलेट कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन इस बालक को 1 से 2 साल का पेशेंस, धैर्य अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब ये ठीक होगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं CDF। CDF कह रहे हैं वी ऑलवेज राइड द ट्रेंड, ओके, हमारा नाम ही ट्रेंड राइडर है। हम कौन है? हम ट्रेंड राइडर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? अभी जब तक आप नीचे के जोन में, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये ABC वाले क्या कहते हैं कि हमें तो नीचे ही लेना देना है, समझे कि नहीं समझे? ये कहते हैं हमको नीचे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं जिस दिन तुम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आओगे हम रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिव्यू। अब रिव्यू का मतलब पता है क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है उसका चार्ट चेक करो। कई लोग रिव्यू का मतलब सोचते हैं अरे ऊपर आ गया, फटाफट से जंप कर लेता हूं, फटाफट से बाय कर लेता हूं। ऐसा नहीं किया जाता है, या फटाफट से सेल कर देता हूं, ऐसा नहीं किया जाता है। रिव्यू का मतलब उस टाइम चार्ट पैटर्न्स देखने हैं कि किस टाइप से बन रहे हैं। अगर बुलिश है तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए, ओके। अनदर वन इज XYZ, ठीक है। ये मेरे जैसे लोग हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अभी आप लगभग 45% करेक्ट कर चुके हो,
अब मेरे जैसे लोग कह रहे हैं इन केस एनएसडीएल नीचे जाता है तो वो कह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन में उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो एक्यूमुलेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। इन केस एनएसडीएल अगर ऊपर जाने लगता है इसके ऊपर तो वो ट्रेंड राइडर बन जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये कैटेगरी। अब डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर किस बात का दे रहे हो सर? एनएसडीएल इज पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, मैंने भी नीचे लिया है, पहली बार को एक्यूमुलेट किया है। नंबर 2, अनदर डिस्क्लोजर, एनएसडीएल आई हैव ऑल्सो शेयर्ड विद माई एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मेंबर्स, और हमने भी इसको एक्यूमुलेट किया हुआ है और अभी भी हम एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसलिए आपको डिस्क्लोजर दोनों देना चाहूंगा। बाकी आप बताइए आपको एनएसडीएल का वीडियो देख के क्या समझ आया है, क्या लगता है और आगे इसकी पोजीशंस क्या रह सकती है। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोर्सेस सेगमेंट में जाके आप वहां से देख सकते हैं और उसको ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी रिसर्च सर्विसेज चाहिए एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम या एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, तो उसको भी देख सकते हैं। बता देता हूं, स्विंग एंड मोमेंटम में हम क्विक स्विंग प्ले करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ में हम लोग ट्रेंड को राइड करते हैं। ये हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है और हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज करते हैं। आप ट्राई करके देखिए आपको सूट होता है नहीं होता है। मैं नहीं कहूंगा हर किसी को सूट होता है, चेक करना पड़ेगा, वो ज्वाइन करने पे पता चलेगा कि मुझे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। इतना ही, जय हिंद, जय भारत।